संस्कृत ज्ञानोदय में मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी जो कि नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी सीटेट एसटेट एलटी ग्रेड एमपी टेट वर्ग 1 2 3 4 और बीपीएससी बिहार का जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरा देखें और अच्छे से तैयारी करें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किसका है? यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। विश्वनाथ का, मम्मट का, दंडी का, भामह का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य विश्वनाथ का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के मत में काव्य की सिद्धि किससे होती है? अलंकार से, रीति से, रस से, वक्रोक्ति से। तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ के मत में काव्य की सिद्धि रस से होती है, क्योंकि उनका कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने किन किन के काव्य लक्षणों का खंडन किए हैं? मम्मट, कुंतक, भोज आनंदवर्धन, वामन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट, कुंतक, भोज, आनंदवर्धन, वामन इन सभी के काव्य लक्षणों का खंडन किए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आनंदवर्धन ने काव्य का महत्वपूर्ण तत्व किसे माना है? रस को, ध्वनि को, अलंकार को, रीति को। आनंदवर्धन ने काव्य का महत्वपूर्ण तत्व किसे माना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि को। ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं आचार्य आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वनि को काव्य का महत्वपूर्ण तत्व माना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योग्यता आकांक्षा सत्युक्त पदोच्चय क्या कहलाता है? शब्द, वर्ण, वाक्य, पद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाक्य। योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पद वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट काव्य के कितने प्रयोजन बतलाए हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेतर रक्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता संमिततयोपदेश युजे। तो इस कारिका के अनुसार आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बतलाए हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणामनलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य का लक्षण किसका है? मम्मट का, आचार्य विश्वनाथ का, भामह का, दंडी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मम्मट का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यह किसने कहा है? वामन ने, विश्वनाथ ने, भामह ने, मम्मट ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भामह ने। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यह भामन के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार किसकी रचना है? विश्वनाथ की, मम्मट की, दंडी की, भामह की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भामह की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार
कौन है? राजशेखर, वामन, दंडी, रुद्रट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजशेखर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूरा देखिएगा। यह अधिकतर परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं, तो इसको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखना है और आंसर को याद भी रखना है, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके और इस वीडियो से वो भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इति हेतुस्तदुद्भवे, यह काव्य हेतु की परिभाषा किसकी है? दंडी की है, रुद्रट की, मम्मट की या भामह की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मम्मट की। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने प्रश्न आपके सही हैं उसके आंसर आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं खुद से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह काव्य का लक्षण किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का, मम्मट का, विश्वनाथ का, वामन का? तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह काव्य का लक्षण पंडित राज जगन्नाथ का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? दंडी, वामन, भामह, पंडित राज जगन्नाथ? तो इसका सही आंसर है काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह काव्य का लक्षण किसका है? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह काव्य का लक्षण किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का है, दंडी का है या मम्मट का है? तो इसका सही आंसर है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह काव्य का लक्षण दंडी का है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिरात्मा काव्यस्य, यह काव्य का लक्षण किसका है? भामह, दंडी, वामन, राजशेखर? इन चारों में से किसका है यह रीतिरात्मा काव्यस्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वामन। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्यालंकार सूत्र के रचनाकार कौन हैं? वामन, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वामन। काव्यालंकार सूत्र के रचनाकार वामन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः यह समाम्नात्, यह काव्य का लक्षण किसका है? दंडी, आनंदवर्धन, राजशेखर, मम्मट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः यह समाम्नात्, यह काव्य का लक्षण आचार्य आनंदवर्धन का है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन, वामन, दंडी, रुद्रट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? कुंतक, भोजराज, रुद्रट, भरत मुनि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह किसका काव्य लक्षण है? मम्मट, वामन, कुंतक, दंडी?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंतक। अगला प्रश्न देखते हैं। औचित्य विचार चर्चा के रचनाकार कौन हैं? मम्मट, क्षेमेंद्र, रुद्रट, विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ, भरत मुनि, कुंतक, वामन। तो इसका सही आंसर है भरत मुनि। अगला प्रश्न देखिए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भामह, आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर है आचार्य भामह। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विश्वनाथ, वामन, भरत मुनि, भामह। तो इसका सही आंसर है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? पंडित राज जगन्नाथ, कुंतक, विश्वनाथ, दंडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंतक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? भामह, आनंदवर्धन, कुंतक, वामन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आनंदवर्धन हैं। या हम यूं कहें कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं, जो कि ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसके लिए है? विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसके लिए है? रस के लिए है, अलंकार के लिए है, विभाव के लिए है या अनुभाव के लिए है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रस के लिए है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह आचार्य भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। तो इसका सही आंसर है रस, अर्थात यह रस के लिए, यह परिभाषा रस के लिए कही गई है, बताई गई है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। है उत्पत्तिवाद को मानने वाले हैं भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में आते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। उत्पत्तिवाद को मानने वाले हैं कौन? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। इन चारों में से उत्पत्तिवाद को कौन मानता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भट्टलोलट। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद को मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद को मानने वाले हैं शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शंकुक। शंकुक जो है अनुमितिवाद को मानने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद को मानने वाले हैं कौन? भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट। भुक्तिवाद को मानने वाले कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भट्टनायक। भट्टनायक भुक्तिवाद को मानने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद को मानने वाले हैं अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक। तो इसका सही आंसर है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद को मानने वाले हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लाती रहूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे सभी वीडियो को देख सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड हुई उसकी सूचना आपको मिलती रहे।
और कमेंट में आप अपने सुझाव, अपने आंसर, अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखें। कुछ स्टूडेंट कहे हैं कि बिहार बीपीएससी का तैयारी करवाना है, तो मैं उसी से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप बिहार बीपीएससी की भी तैयारी कर सकें और अदर स्टेट का भी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर सकें, नीट जेआरएफ की तैयारी कर सकें। तो ऐसे प्रश्न मैं लेकर के आती रहूँगी, ऐसी प्रश्नोत्तरी मैं लेकर के आती रहूँगी, ऐसे टॉपिक, ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप मेरे संपूर्ण वीडियो को देख पाएँगे।